हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 14 दैट इज वाटर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे वाटर यानी कि जल के बारे में। काफी सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ ली हैं। हमने देख लिया कि जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है, जल के क्या क्या स्रोत होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि जल की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। उसके बाद हमने जाना कि जो जल है, जल चक्र के बारे में हमने जाना था कि किस प्रकार से यहाँ पे वर्षा होती है, किस प्रकार से बादलों का निर्माण होता है। उसके बाद हमने जाना था बाढ़ और सूखे के बारे में। अब हम इसके आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल हमने बात की थी सूखे के बारे में। तो क्या होता है सूखा, हमने पढ़ा था कि अगर किसी स्थान पर एक वर्ष तक लगातार या एक वर्ष से अधिक समय तक लगातार बारिश नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, तो वहां पे क्या होता है, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है, वहां पे जो पानी है, जो भूजल है, भूजल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और उसके क्या क्या वे से क्या क्या रास्ते थे। सबसे पहले क्या होता है कि जो पादप है, पादप पानी का यूज करते हैं। सेकेंड, हमने कहा कि वहां पे पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। जो मिट्टी है, जो मैदान है, वहां से क्या होता है कि वाष्पीकरण होता है। थर्ड, हमने कहा कि यहाँ पे जो पेड़ है वहां से इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, इवेपोरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है और पादपों के द्वारा वहां पे पानी का यूज हो रहा है। तो इस वजह से वहां पे क्या है, जो भूजल है, भूजल के पानी में कमी आती रही और वहां पे लगातार जब ऐसी स्थिति बनी रहती है तो हम उसे सूखे की स्थिति कहते हैं। तो सूखा हमें पता है कि सूखा क्या होता है। फिर हमने कहा कि सूखे के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो सूखे के जो परिणाम होते हैं वो बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले जैसे जैसे पानी कम होगा तो जो हम अपने डेली लाइफ में पानी को यूज करते हैं तो हमें पानी हर एक चीज के लिए कम मिलेगा। आप नहाने के लिए जहाँ एक बाल्टी पानी यूज कर रहे थे, फिर आप आधी बाल्टी यूज कर रहे हो। पहले जहाँ आप बर्तन नल में धो रहे थे, अब आपको इतना पानी नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर रहे हो, बकेट में वहां बर्तन धो रहे हो। वैसे तो हम क्या कहते हैं कि जब हम जल संरक्षण की बात करते हैं, जल संरक्षण क्या होता है कि जल का बचाव। क्योंकि जल ऐसा संसाधन नहीं है कि जिसे हम जितना भी खर्च करें वो कभी खत्म नहीं होगा। जल कैसा संसाधन है कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि अगर हम जल का ऐसा ही उपयोग करते रहें, आवश्यकता से अधिक पानी को खर्च करें, तो जल एक टाइम पर वहां पे खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जल संरक्षण के बारे में अब हम आगे बात करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे हम क्या क्या कर सकते हैं। हम जैसे कि बर्तन धोने के लिए हम सीधे नल का उपयोग ना करें, वहां पे हम एक बाल्टी में भर के वहां से बर्तन धोएं। या फिर अगर आप अपने वाहन को धो रहे हो तो उसे पाइप से ना धोएं। या फिर आप अपने आंगन को धो रहे हो तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, बाल्टी में पानी भर के फिर उसे साफ कर सकते हो। तो ये क्या होते हैं, जो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिससे कि हम पानी को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब सूखे की स्थिति आ जाएगी तो हर एक काम के लिए हमें लिमिटेड पानी वहां पे अवेलेबल होगा, लिमिटेड पानी हमें मिलेगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि फसल जो है वो पूरी सूख जाएगी, क्योंकि पानी नहीं बचेगा तो पादप नहीं वहां पे उगेंगे। अब अगर फसल वहां पे नहीं हो रही है तो दूसरा संकट हमारे पास क्या आएगा, भोजन का संकट आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो भोजन का स्रोत है, हमने पढ़ा है, बहुत बार हमने बात कर भी ली है कि मुख्य जो स्रोत हमारा आता है वो क्या है, यहाँ पे पादप है, यानी कि प्लांट्स है। प्लांट से ही हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सेकेंड, ये तो थी हमारे बारे में। अब यही जो सेम जो संकट है वो किस पे आएगा, जो पशु हैं, जो अपने चारे के लिए प्लांट पे या फिर घास पे निर्भर रहते हैं। इस प्रकार से इस पृथ्वी में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीवित प्राणी है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, सब पे ही क्या होगा, जीवन का संकट आएगा। और अगर सूखे की स्थिति ऐसी बनी रहती है तो क्या होता है, जीवन समाप्त भी हो सकता है। तो इसीलिए अब हम समझ सकते हैं कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना इम्पोर्टेंट है। जब हम जल संरक्षण के बारे में बात करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जल संरक्षण हमारे लिए कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। सूखे के बाद हमने क्या बात की थी, बाढ़ के बारे में हमने बात की थी। तो क्या होता है बाढ़, हमने कहा था कि किसी भी स्थान पर अगर लगातार बारिश हो रही है और तीव्र गति से हो रही है, दो चीजों की हमने बात की थी। हमने कहा बारिश किसी स्थान पे लगातार हो रही है और बहुत तीव्र गति से हो रही है, बहुत दिनों तक अगर बारिश बनी रहती है तो वहां पे क्या होता है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि हमने इमेज भी देखी थी।
तो यहाँ पे क्या है, हमने कुछ चीजें यहाँ पे पढ़ी थी। क्या क्या हमने पढ़ा था? हमने देखा था कि यहाँ पे अगर बाढ़ आ जाएगी तो बाढ़ के क्या परिणाम होंगे। सबसे पहले हमने परिणामों की बात की थी। तो परिणाम क्या होंगे, आप देखोगे चाहे वो खेत हो, चाहे किसी के घर हो, चाहे वो फसल हो, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, सब चीजों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि मिट्टी में क्या होती है, मिट्टी में कोई सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और सेम क्या आता है, वहां पे हवा भी होती है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें क्या है, हवा की आवश्यकता है। तो जब किसी स्थान पे जल भराव हो जाता है, वहां पे जब पानी जमा हो जाएगा, तो क्या होगा, जो मिट्टी में जो वायु है वो वहां से बाहर निकल जाएगी। तो जब वायु वहां से बाहर निकल जाएगी तो जो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी वहां से बाहर निकल जाएंगे या फिर उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये मिट्टी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने के लिए। तो क्या होगा, यहाँ पे अब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या हो रही है, कम हो गई है, और वहां पे जो सूक्ष्म जीव है वो क्या हो गए हैं, मर गए हैं। सेकंड, हमने कहा कि फसलों का यहाँ पे नुकसान हो जाता है। अब सेकंड जो बात की थी, हमने कहा था कि बाढ़ के लिए जिम्मेदार कारक, यानी कि वो क्या, कौन कौन सी रीजन है जिनकी वजह से यहाँ पे बाढ़ आती है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा कि वर्षा की तीव्रता और अवधि, जो मैंने अभी आपको कहा है कि बारिश बहुत तेजी से हो रही है और लगातार होती जा रही है। लेकिन हमने क्या बात की थी, मिट्टी की स्थिति की, किस प्रकार की मिट्टी वहां पे उपस्थित है। मिट्टी के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो हम देखेंगे कि वहां पे मिट्टी जो है वो किस प्रकार की होगी। और थर्ड, हमने बात की थी कि जमीन पर पेड़ पौधों की उपस्थिति क्या है, क्योंकि जहाँ पे अधिक पेड़ पौधे होते हैं वहां पे क्या होगा, वहां पे बाढ़ की जो संभावना है वो कम रहती है, और जहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या कम रहती है वहां पे बाढ़ की संभावना अधिक होती है। अगर दोनों स्थानों की तुलना हम करें, जहाँ पे बहुत अधिक वृक्ष है और जहाँ पे वृक्ष या पेड़ पौधे नहीं है, तो दोनों स्थानों की तुलना में वहां पे ज्यादा जल्दी बाढ़ आएगी जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं। तो यहाँ तक की बात हमने कर ली थी, हमने देख लिया था कि पानी की अधिकता और पानी की कमी से क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है वो है, हमने जल के उपयोग के बारे में बात की थी, क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, जिनमें कल हमने देखा था। पहले होता है सफाई, नहाना, फिर धोना, कोई भी है, चाहे आप अपने कपड़े धो रहे हो या फिर आप अपने व्हीकल्स धो रहे हो। नेक्स्ट हमने कहा था सिंचाई, जो कि खेतों में होती है। आपने देखा होगा कि खेतों में नहरों के द्वारा पानी को पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, सिंचाई हो रही है, और किसके लिए ये पानी पहुंचाया जा रहा है, जो हमारी फसलें हैं, यानी जो पेड़ पौधे हैं वहां पानी पहुंचाया जा रहा है। नेक्स्ट होता है बागवानी, जो हम गार्डनिंग करते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में भी छोटा सा गार्डन होता है, या फिर आपके घर में छोटे छोटे गमले होते हैं फूलों के, तो आप उन्हें क्या करते हो, पानी देते हो। फिर भोजन पकाना, ये हम सबको पता है कि भोजन बनाने में क्या होता है, यहाँ पे पानी का उपयोग होता है। नेक्स्ट हमने बात की थी बिजली पैदा करने में, यानी कि बिजली के निर्माण में भी पानी का उपयोग होता है। उद्योग जो होते हैं विभिन्न प्रकार के, वहां पे भी हम पानी का उपयोग करते हैं। और लास्ट हमने कहा था कि मनोरंजक गतिविधियां, जैसे कि स्विमिंग पूल में भी क्या आता है, पानी का यूज होता है। वहां पे क्या होता है, ये किस प्रकार की गतिविधि है, मनोरंजक गतिविधि है। यहाँ पे हमारे पास कुछ इमेज भी आती है, ये हमारे पास क्या है, इमेज है। यहाँ पे भी आपको कुछ बताया गया है कि यहाँ पे जैसे कि आग को बुझाने में भी यहाँ पे क्या आता है, पानी का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, पानी के उपयोग आए। अभी तक हमने इस चैप्टर में पानी के बारे में काफी कुछ सीख लिया है, हमने देख लिया इसके यूज क्या है, हमने देख लिया है कि पानी का जो स्रोत है वो किस प्रकार से है, बारिश किस प्रकार से हो रही है। अब हम क्या, अभी हमने बात की थी कि हम अगर पानी को जैसे अगर आप अपनी दिनचर्या को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम सभी पानी का जो उपयोग है वो आवश्यकता से अधिक करते हैं। जैसे कि अगर आपको हाथ धोने हैं तो आप क्या करते हो, बहुत सारा पानी सिर्फ हाथ धोने में ही वेस्ट कर देते हो, आप या फिर हम सभी। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पानी का काफी हम उपयोग करते हैं। जीआईसी बचवावन, आप सब पढ़ नहीं रहे हैं, आपको पढ़ना है, ध्यान देना है, और अपने सामने माइक भी रखिए क्योंकि अभी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, स्पेशली जीआईसी बचवावन के बच्चों से। अपनी कॉपी निकालिए, सभी नोट करेंगे जब मैं आपको नोट करने को कहूंगी, और कोई भी अपनी कॉपी को इधर उधर नहीं फेंकेगा। और साथ ही मैंने आपको कहा है कि आप माइक अपने सामने रखेंगे, अभी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा जो भी आपको अभी तक पढ़ाए गए। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि हम सभी क्या करते हैं, पानी का एक्स्ट्रा यूज करते हैं।
यानी कि हमें जितनी पानी की आवश्यकता होती है उससे अधिक हम पानी को खर्च करते हैं, चाहे हम हाथ धोने में कर रहे हो या चाहे आप नहाने में कर रहे हो या कपड़े धोने में कर रहे हो। तो क्या आता है, हम वहाँ पे पानी का अधिक यूज करते हैं। तो ऐसे ही हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पे कितने सारे लोग इस पृथ्वी पर हैं और सबको ही पानी की आवश्यकता है। वैसे ही पशु भी हैं, पशुओं को भी क्या है, पानी की आवश्यकता है। तो सब सब क्या करते हैं, सारे जो जीव हैं वो पानी को का उपयोग करते हैं। उसमें से जो मनुष्य हैं यानी कि जो हम हैं, पानी का हम उपयोग से ज्यादा हम उसका दुरुपयोग करते हैं। तो इतने सारे लोग जब पानी को का उपयोग करेंगे तो एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि पानी की कमी आ जाएगी और पानी वहां पे समाप्त हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें उतना ही पानी यूज करना है जितना कि हमारे काम का हो। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप घर में साफ सफाई कर रहे हो, चाहे आप झाड़ू पोछा लगा रहे हो या फिर अपने आंगन को धो रहे हो, तो हम पाइप से कुछ भी काम नहीं करेंगे। जब भी पाइप का अगर आप यूज कर रहे हो तो आप सिंचाई के लिए कर सकते हो, अपने गार्डन में उस पाइप का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने आंगन को धोना है, आप कपड़े धो रहे हो, आप बर्तन धो रहे हो या फिर आप अपनी गाड़ी को धो रहे हो, तो उसमें आप पाइप का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, पानी का ज्यादा एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाता है पानी। अगर आप बर्तन को धो रहे हो तो वहां पे आप क्या करते हो, जहां पे एक बाल्टी पानी खर्च हो रही है वहां पे आधे से कम पानी में वहां पे काम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पानी का उतना ही उपयोग करेंगे जितनी की हमें आवश्यकता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, जल संरक्षण। अब हम ये जान चुके हैं कि जल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो हमें क्या करना है, वहां पे जल संरक्षण भी करना है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, जल संरक्षण की बात कर रहे थे कि जल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जल संरक्षण में हम पढ़ेंगे, यह बहुत जरूरी है कि पानी का इस्तेमाल सावधानी से किया जाए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो। अब क्या है, जो हमारी डेली रूटीन है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उसके लिए तो हम पानी यूज करेंगे। हमें भोजन भी बनाना है, हमें साफ सफाई भी करनी है, हमें सारे कार्य करने हैं, तो वहां पे हम पानी का उपयोग करेंगे। लेकिन हमें क्या ध्यान देना है कि हम पानी का सही उपयोग करें, यानी कि आवश्यकता से अधिक पानी को खर्च ना करें। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, यह जरूरी नहीं है कि बगीचे में इस्तेमाल होने वाला पानी पीने लायक हो, फिर भी अक्सर हम निगम द्वारा आपूर्ति किए गए पानी पीने के पानी से बगीचे को सींचते हैं। अब क्या यहाँ पे बताया गया है, छोटी सी बात है, आपके घर में क्या है, छोटे छोटे गमले हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने अपने किचन में सब्जी को धोया तो वो जो पानी वहां पे निकला, जीआईसी जसपुर, आप सब हंसेंगे नहीं, जो फ्रंट में बच्चा बैठा है आपको हंसना नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान देंगे, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो आपका रिवीजन चल रहा है, आप अच्छे से पढ़िए। जीआईसी जसपुर, फ्रंट में जो बच्चा बैठा है, आप अभी भी हंस रहे हो, आपको हंसना नहीं है। तो हमें क्या करना है कि जैसे कि हम हमारे घर में जो छोटे छोटे बाहर हम गमले लगाते हैं, तो वहां पे हम डायरेक्ट उस पानी को यूज ना करें जो हमारे पीने का पानी है। हम क्या कर सकते हैं, हमने सब्जी को धोया और वो जो पानी सब्जी को धो के निकला, उस पानी से हम क्या कर सकते हैं, उन गमलों में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, पानी की बचत हो जाएगी, हम सिंचाई भी कर लेंगे। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं उनका हमें ध्यान रखना है ताकि हम क्या करें, पानी को बचा सकें। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हम बागवानी के लिए उस पानी का उपयोग करना चाहिए जो रसोई में पहले से ही सब्जियों और फलों आदि को धोने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वही बात आपको बताई जा रही है कि हमें क्या करना है, देखना है कि कहाँ पे पानी का हम यूज कर सकते हैं। सेकंड बात हमने क्या देखी, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके घर में पानी की टंकी भरते समय ओवरफ्लो ना हो जाए। अब क्या आता है कि जब जैसे हमारे घरों में टंकियां होती हैं, हम अपने घर में अपने घर की छत में टंकियां रखते हैं, तो टंकियों को भरा जाता है, या तो आप मोटर से भर रहे हो या फिर घर के बाहर हम क्या करते हैं, पाइप से टंकियां भरते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हम पानी तो वहां पे लगा देते हैं। जीआईसी जसपुर, फ्रंट में जो बच्चा बैठा है, अभी भी आप हंस रहे हो। जीआईसी जसपुर, माइक लीजिए और बात कीजिए। जीआईसी जसपुर, जो बच्चा फ्रंट में बैठा है, अपना माइक लीजिए, माइक लीजिए या अपने टीचर को बुलाइए। आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपको पढ़ना है, हंसना नहीं है।
बेटा हंस क्यों रहे हो? आपको समझ में नहीं आ रहा है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन करेंगे, हंसेंगे नहीं और आपस में बातें भी नहीं करेंगे, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे, हमने कहा कि हम क्या करते हैं जब भी वहां पे हम पानी भरते हैं हमारी टंकियों में, जैसे आप पाइप के माध्यम से भर रहे हो या फिर आप मोटर के माध्यम से भर रहे हो, तो हम पानी लगा के भूल जाते हैं कि हमने पानी लगा रखा है। ऐसा अक्सर आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है कि हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं और वहां पे बहुत सारा पानी क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है, यानी टंकी से बाहर निकलने लगता है। अब वो सारा पानी क्या होगा, वेस्ट होगा। तो हमें ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद हमने क्या कहा, अपने कार या स्कूटर धोने के लिए नली के पाइप का उपयोग ना करें, इसके बजाय बाल्टी का उपयोग करें, क्योंकि अगर हम पाइप से करेंगे तो पाइप से जो पानी निकलता है वो फ्लो के साथ आएगा। वहीं अगर हम बाल्टी से अगर साफ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लिमिटेड पानी को यूज करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या देखा, यदि आप अपने दांतों को ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देते हैं तो लगभग 16 लीटर पानी की खपत हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम ब्रश करते हैं तो ये हमारी आदत है कि हम क्या करते हैं, नल को हमने खुला छोड़ देना है। तो क्या होता है कि जब तक हम ब्रश करते रहेंगे, लगभग 2-3 मिनट तक हम ब्रश करते हैं, तो तब तक क्या होता है, बहुत सारा पानी वहां पे वेस्ट हो जाता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखने की, आप चाहे हाथ धो रहे हो या मुंह धो रहे हो या ब्रश कर रहे हो, आपको नल के पानी को तभी खोलना है जब आप पानी का वहां पे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या कहा, एक मग में पानी भरें और उसकी जगह इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो छोटी छोटी हमारी आदतें हो सकती हैं, उसके द्वारा हम पानी को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा कि अगर मैंने एक दिन में एक जग पानी का बचा लिया या एक बाल्टी पानी का बचा लिया तो उससे क्या होगा। उससे होगा ये कि अगर आप एक बाल्टी को बचा रहे हो तो आपके घर में और भी सदस्य हैं, इसका अगर 5 सदस्य हैं तो 5 बाल्टियां एक घर से बच रही हैं। और ऐसे अगर हम हिसाब लगाएंगे तो पूरी जो पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, आप हम आइडिया लगा सकते हैं कि कितना पानी की वहां पे कितनी पानी की बचत होगी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पानी की यहाँ पे पानी को संरक्षण करते हैं। तो यहाँ पे पानी के संरक्षण की कुछ विधि आती है, जल संग्रह जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसे पढ़ने से पहले हमने क्या करना है, जल संरक्षण की ये जो विधियां आपको बताई गई हैं ये आपको नोट करनी है। और जब भी आपके पास क्वेश्चन है कि आप किस प्रकार से जल संरक्षण कर सकते हैं, तो आप वहां पे अपने विचार भी लिख सकते हैं। आपको हो सकता है कि इसके अलावा और कोई आइडिया हो जिससे आपको लगे कि हम जल संरक्षण कर सकते हैं, तो आप वो भी वहां पे लिख सकते हैं। तो ये सारे बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। जीआईसी कोट कंडारा, आप सब नोट कर रहे हैं? जीआईसी कोट कंडारा के बच्चे, जीआईसी कोट कंडारा के बच्चे, आप लोग नोट कर रहे हैं? आप लोग कौन सा काम कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों से अभी क्वेश्चन किया जाएगा, आप सब अपने माइक को अपने साथ रखेंगे, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा जो भी आपको अभी पढ़ाया गया है। सारे बच्चे यहाँ पे नोट करेंगे। माइक ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप सभी नोट कर रहे हैं? यस मैम। अच्छा, तो आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चन करूंगी। मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, बताइए बाढ़ के संभावित कारण मैंने आपको क्या क्या बताए। बाढ़ जब आती है तो उसके क्या क्या संभावित कारण अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताए है ना, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, अभी भी हमने रिवाइज किया है कि बाढ़ क्यों आती है। आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि बाढ़ के क्या क्या संभावित कारण आपको बताए गए हैं? हाँ जी मैम, बाढ़ में मैम सूखे के कारण मैम बाढ़ आती है। सूखे के कारण बाढ़ आती है? कैसे आती है, क्या आप बता सकते हो कैसे आती है सूखे के कारण बाढ़? मैम, जब बारिश नहीं होती तो मैम मैम जमीन के अंदर। हाँ ठीक है, बारिश नहीं होती है तो सूखा आता है, तो सूखा हो जाता है, फिर बाढ़ कैसे आती है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप बता सकते हैं बाढ़ के क्या क्या संभावित कारण है?
मैम जब बारिश आते हैं तो मतलब ताल तले मैम ताल नदी मतलब भर जाते हैं और वो झील ताल मतलब झील नदी बढ़ जाते हैं और उसके कारण बाढ़ आ जाती है। ठीक है, ये एक कारण आपने बता दिया, और कोई कारण आप बता सकते हो? अच्छा, अब आप एक काम कीजिए, आपको बाढ़ और सूखे में अंतर पता है? बाढ़ और सूखे दोनों शब्दों में क्या अंतर है, किसे पता है? बाढ़ क्या होती है और सूखा क्या होता है? मैम सूखा वो जब बारिश नहीं होती है वो तब सूखा पड़ जाता है, जब बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है, इससे पहले जिस बच्चे ने आंसर दिया था, जिन्होंने कैप पहनी है, हाँ, अब आपको आंसर मिल गया कि बाढ़ क्या होती है और सूखा क्या होता है। ठीक है, वेरी गुड, आपने आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को सुनना है, क्योंकि आपको अभी तक यही नहीं पता है कि बाढ़ क्या होती है और सूखा क्या होता है। आपको मैंने 2 दिन लगातार एक ही चीज पढ़ाई है। हाँ जी, कुछ कहना है आपको? कुछ कहना है आपको? कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, ठीक है, माइक रख दीजिए। सबको क्या करना है, अपनी स्क्रीन पे ध्यान देना है, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको सुनना है कि क्या आपको बताया जा रहा है। जैसे कि आप में से एक बच्चे को ये नहीं पता है कि बाढ़ क्या होती है और सूखा क्या होता है। ये तो सामान्य शब्द हैं, हम इनका मतलब जानते हैं। हम सभी को पता है कि बाढ़ आना क्या होता है और सूखा क्या होता है, दोनों बहुत सामान्य से शब्द हैं। आप दोनों शब्दों को मिक्स कैसे कर सकते हो? चलिए ठीक है, आपको परिभाषा नहीं पता है, आपको संभावित कारण नहीं पता है, लेकिन जो सामान्य शब्द होते हैं, अभी भी आप आराम से बैठिए एक जगह पे, अभी भी आप सुन नहीं रहे हैं। जीआईसी कोड कंडारा, जिन्होंने कैप पहनी है, जिन्होंने गलत आंसर दिया, वो अभी भी नहीं सुन रहे हैं कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा। आप में से एक बच्चे ने बताया, इसका मतलब उसने ध्यान दिया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, आप सबने नोट कर लिया जो जल संरक्षण के जो भी पॉइंट्स थे, नोट कीजिए। जीआईसी कोड कंडारे के बच्चों ने नोट नहीं किया है, सभी नोट करेंगे। जिसका हो जाएगा अपने हाथ खड़े कर लीजिएगा। जीआईसी कोड कंडारा के बच्चे अभी भी कुछ और ही नोट कर रहे हैं, आप लोग वो नोट नहीं कर रहे हो जो स्क्रीन पे लिखा है। चलिए, तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, हम बात कर रहे थे कि वर्षा के जल संग्रहण हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि जल संचयन विभिन्न माध्यमों से सीधे वर्षा जल के संग्रहण की गतिविधियां हैं। अब जल संग्रहण हम क्या, एक तो ये है कि हम जो अपनी डेली रूटीन है हमारा, जो भी चीजें हम पूरे दिन में करते हैं, उन चीजों में हम क्या करें, जल का संरक्षण करें, जो कि हमने अभी बात की थी। हम जल का उतना ही उपयोग करेंगे जितनी हमें आवश्यकता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि जब भी वर्षा होती है तो वर्षा के जल को भी संग्रह किया जा सकता है। अब जब वर्षा होती है तो उस टाइम पे सारा का सारा पानी यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, पानी अच्छी खासी मात्रा में हमारे पास होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे जो वर्षा का पानी है उसे स्टोर कर देंगे या फिर उसका संचय कर देंगे, और बाद में फिर जब भी हमें आवश्यकता पड़े उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस पानी को हम बहुत सारे कामों के लिए यूज कर सकते हैं। हम इसे पीने के लिए ना भी यूज करें, क्योंकि क्या है, हम काफी दिनों तक अगर जल को संग्रह करके रखेंगे तो फिर ये पीने के उपयोग में लाने लायक नहीं होता है। हम क्या कर सकते हैं, इस पानी का उपयोग हम कपड़े धोने के लिए कर सकते हैं, या फिर साफ सफाई के लिए कर सकते हैं, या फिर सिंचाई के लिए कर सकते हैं। तो पीने के अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसके लिए हम इस पानी का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे, एकत्र किए गए पानी को या तो तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है या बाद में उपयोग के लिए संग्रहित किया जा सकता है। तो एक तो ये है कि जब वर्षा हो रही है, हमने उस टाइम पे क्या किया, पानी को भरा, क्योंकि क्या आता है, हमारी छतों से बहुत सारा पानी आता है वर्षा के रूप में। तो हमने क्या किया, उस टाइम पे पानी को भरा और उस टाइम पे पानी का यूज कर लिया। या फिर सेकेंड हम क्या कर सकते हैं कि उस पानी को संग्रह करके बाद में उपयोग कर सकते हैं। तो आप पढ़ेंगे, केरल और मिजोरम में जहां लगभग पूरे साल बारिश होती है, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए छोटे टैंकों का उपयोग किया जाता है।
अब आपको नाम बताए गए हैं कि केरल और मिजोरम है जहाँ पे कि लगभग पूरे साल भर वर्षा होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वर्षा के पानी को टैंक में संग्रहित किया जाता है, जो छतों से पाइप के माध्यम से इन टैंकों में जाता है। इस पानी का सीधा उपयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, बारिश आ रही है। अब यहाँ पे हमने पाइप को इस प्रकार से फिट किया कि ये जो पाइप है नीचे टंकी में हमने इसे फिट कर दिया है। अब जब भी बारिश आएगी, बारिश का पानी इस टंकी में क्या होगा, संचित हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो रहा है, वर्षा का पानी यहाँ पे संग्रहित हो रहा है। अब हम इस पानी को क्या है, अपनी आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं। जब भी हमें आवश्यकता है हम इस पानी का यूज कर सकते हैं। एक तो ये होता है, एक ये होता है कि क्या होता है कि घर से दूर घर से थोड़ा सा दूर बड़ी बड़ी टैंक बनाई जाती हैं और वहां पे क्या होता है, छतों से इसी प्रकार से टैंक को फिट किया जाता है। तो वहां पे बड़ी मात्रा में पानी को इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 टैंक में पानी को संचित करेंगे। तो घर से दूर वहां पे क्या होता है कि जो जमीन है, जमीन में खुदाई की जाती है और जमीन के नीचे टैंक बनाई जाती है, बड़ी बड़ी वहां पे टैंक बनाई जाती है। अब वहां पे क्या होगा, इस प्रकार से एक पाइप वहां पे फिट किया जाएगा और वर्षा का पानी वहां पे एकत्र हो जाएगा। तो उस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है, क्योंकि सिंचाई के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ऐसा है नहीं कि एक टैंक से वहां पे पूरे खेत के लिए पानी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वर्षा का जो जल है उसे संग्रहित करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखा, दिल्ली जैसी जगह में जहाँ मानसून सिर्फ 3 महीने रहता है, बारिश के पानी को भूजल के रूप में जमा करना ज्यादा उपयोगी है। भूजल जो मैंने अभी आपको बताया था कि क्या है, वहां पे टैंक बनाई जाती है और वहां पे वर्षा का जो जल है उसे संग्रहित किया जाता है। तो ये हमने क्या देखा, जो जल का जो संग्रह है हम उसे किस किस प्रकार से कर सकते हैं। एक तो ये है कि वर्षा के जल को हम किस प्रकार से संग्रहित कर सकते हैं, जो हमारे पास पानी है उसे हम किस प्रकार से बचा सकते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा जब अगर सूखे की स्थिति आ जाती है तो वहां पे कितना सारा नुकसान हो जाता है, यहाँ तक कि जो जीवन है वो समाप्त होने की कगार पे आ जाता है अगर बारिश ना हो तो। अगर हम ये पानी की इम्पोर्टेंस हम इसी बात से पता लगा सकते हैं कि अगर हमें पूरे दिन भर पानी ना दिया जाए तो हमारी क्या स्थिति हो सकती है। इसीलिए पानी को बचाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज से ही आप जब भी घर जाएंगे तो आप खुद भी क्या करेंगे, पानी का सदुपयोग करेंगे और जो भी आपके घर में है या फिर जो भी आपके आस पड़ोस में उन सभी को बताएंगे कि हमें क्या है, आवश्यकता से अधिक पानी को वेस्ट नहीं करना है। कभी कभी हम क्या होता है कि नल को खुला, हम पानी भरने जाते हैं और हमने पानी भरा और नल को हम खुला रख देते हैं कभी कभी, या फिर ये होता है कि जो नल है वो खराब हो जाता है, वहां से पानी निकलता रहता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जहां पे भी आपको दिखे कि पानी वेस्ट हो रहा है, जो भी आपसे हो सके वहां पे आपको वो करना है। अगर नल खराब है तो आप अपने बड़ों को बताइए कि वहां पे नल को चेंज किया जा सकता है, या फिर नल खुला है तो उसे बंद कीजिए। अपने घरों में जो भी हम पानी यूज कर रहे हैं उसका हम लिमिटेड यूज करें, ऐसा नहीं है कि आवश्यकता से अधिक यूज करें। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं, पानी का संग्रहण कर सकते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हैं इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, तो आपने ये नोट कर लिया होगा और इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो आपको ये याद रखना है कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। हमने सिर्फ जल के बारे में पढ़ा है और अधिकतर चीजें हमें इसमें पता थी। हमें पता है कि जल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, जल के क्या कार्य हैं, जल की कमी से क्या होगा, जल की अधिकता से क्या होगा, ये सभी हमें पता था। अब आपको इनमें से कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या याद रखनी है। सबसे पहले तो आप सबको अब ये पता होना चाहिए कि जल को हम, जो जल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O। हम क्या लिखते हैं, जल को H2O के रूप में लिखते हैं, ये जल का फॉर्मूला है। सेकंड बात आपको क्या याद रखनी है कि जो जल के जो अणु हैं वो लगातार गति करते रहते हैं। चाहे वो पानी, चाहे आप ग्लास का पानी देखेंगे वो स्थिर है, लेकिन वो स्थिर नहीं होता है। वहां पे जो जल के जो अणु हैं वो लगातार क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि क्या बताइए कि एक ग्लास में पानी रखा है तो वहां पे जो जल के अणु है वो स्थिर है या गतिमान है, तो आपको क्या बताना है कि वो गतिमान है। जो जल के अणु है उनमें लगातार गति होती रहती है। तीसरा आपको क्या याद रखना है कि जो जल चक्र है वो आपको पूरा याद होना चाहिए। आपको वाष्पीकरण की परिभाषा पता होनी चाहिए, संघनन किसे कहते हैं, अवक्षेपण क्या होता है, आपको सारे ही स्टेप वहां पे
पता होने चाहिए। जल के उपयोग के बारे में आप लिख लेंगे कि क्या उपयोग है। बाढ़ और सूखे के बारे में भी आप लिख लेंगे। इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्या था? इम्पोर्टेंट था जल चक्र। जल चक्र आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आपको डायग्राम भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जल तालिका की परिभाषा पता होनी चाहिए कि जल तालिका क्या होती है। और जो जल के जो स्रोत हैं वो तो आपको पता है कि वर्षा का जल बहुत मुख्य स्रोत होता है और भूमिगत जल भी वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस चैप्टर में हमने जितने भी टॉपिक थे उसे कवर कर लिए। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको आंसर बताना है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी, फिर आप देखेंगे कि आपने यहाँ पे कितना सीखा, आपको कितना लर्न है, कितना याद है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।